हम में से बहुत लोग आवाज उठाते हैं विमेन राइट्स के लिए, जेंडर राइट्स के लिए, रिलीजियस राइट्स के लिए, कल्चरल राइट्स के लिए एक्सेट्रा। लेकिन ये जो अनबोर्न बेबीज है जिसको मम्मी वर्ड भी नहीं बोलने से पहले उनको वूम्ब से निकल दिया गया, वो बेबीज के लिए कौन आवाज उठाएगा? इस तरह मदर्स है जो अबॉर्शन कर रहा है एंड दे डोंट नो कि अबॉर्शन करने से क्या होता है। आफ्टर अ लॉन्ग गैप आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक आपने ऑलरेडी जान लिया है दैट इट is abortion. Let us start by knowing what is abortion. Abortion is the termination of pregnancy by removal of embryo or fetus. Abortion वो है जिसमें हम बेबी को बोर्न होने से पहले मम्मी के वूम्ब से हम रिमूव किया जाता है। तो अबॉर्शन दो प्रकार के हैं। एक है मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन में आपको पिल्स दिया जाता है और पिल्स को खाते ही बेबी डेड हो जाता है और फिर बेबी ब्लीडिंग के द्वारा वॉश अवे हो जाता है। अनदर मेथड इज सर्जरिकल अबॉर्शन। सर्जरिकल अबॉर्शन आफ्टर 9 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद किया जाता है, क्योंकि 9 वीक्स के बाद जो पिल्स है वो काम नहीं करता है। सो सर्जरिकल अबॉर्शन में सर्जरिकल टूल्स के द्वारा बेबी के बॉडी पार्ट्स को टुकड़ा टुकड़ा करके निकलता है एंड देन उसको फेंक देता है। तो अबॉर्शन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले से ज़्यादा आज के दिन में अबॉर्शन और ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर रॉबर्ट जॉनस्टोन्स के आर्काइव के अबॉर्शन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में मोर देन 13 मिलियन बेबीज को अबॉर्ट किया गया था इन द ईयर 2024। एंड अरुणाचल के जो लेटेस्ट रिकॉर्डेड रिपोर्ट है उसमें है 2018, जिसमें 1146 बेबीज को अबॉर्ट किया गया था। एंड इट्स नाउ 2025, मोर देन 6 years। तो अभी तक अबॉर्शन का रेट कितना हद तक बढ़ा होगा वी डोंट नो। अबॉर्शन आजकल ज़्यादा हो रहा है। वेरी यंग यंग गर्ल्स आर गेटिंग अबॉर्ट। इवन द कपल्स जो लोग शादी हो चुका है वो लोग भी अबॉर्शन कर रहा है अभी। अबॉर्शन इज टोटली रॉन्ग, इट्स वेरी इवल। Abortion is simply the killing of the unborn babies. So it's like a murder, क्योंकि abortion में आप intentionally आप choose करते हो कि आप abort करिए हो बेबी को। There are some exceptions जिसमें miscarriage हो जाता है या तो बेबी अंदर में dead हो जाता है तो उसमें abort करना पड़ता है। But many mothers have choices to give life to their baby, लेकिन उन लोग abort कर देता है by their intentional choice. So it's very evil. अब लोगों में से शायद बहुत लोग मेरे साथ एग्री नहीं करेगा, आपके लिए शायद अबॉर्शन अच्छा है, बट आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बात करने वाला है। क्योंकि बहुत सारा मदर्स है जो लोग अबॉर्शन कर रहा है, दे डोंट नो व्हाट इज अबॉर्शन, दे डोंट नो कि अबॉर्शन करने से क्या होता है, कि अबॉर्शन सेफ है या नहीं है, दे डोंट नो। तो ये वीडियो का थ्रू से आप क्लियर हो सकते हैं कि अबॉर्शन के consequences क्या है एंड देन मेनी मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आई सो अ वीडियो जिसमें एक डॉक्टर है, डॉक्टर एंथोनी लेवाटिनो। ही इज द फॉर्मर अबॉर्शनिस्ट। ये डॉक्टर ने खुद टेस्टिफाई किया कि उन्होंने अपने लाइफ में 1200 से ज़्यादा बेबीज़ को अबॉर्ट किया है। बट उनके लाइफ में एक बार वो अपने लड़की बेटी को खो देता है एक्सीडेंट के द्वारा। उसमें उनको रियलाइज होता है कि एक बेबी को खोना कितना दर्द होता है। देन आफ्टर दैट ही रियलाइज कि जाने अनजाने में वो बहुत सारे बेबीज को ऑलरेडी मार दिया है। देन आफ्टर आफ्टर दिस कन्विक्शन वो अपने ये प्रोफेशन को ऐसा अबॉर्शनिस्ट वो छोड़ देता है। नाउ ही इज अ प्रो लाइफ एक्टिविस्ट। अभी वो प्रो लाइफ एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहा है। अबॉर्शंस के जितने भी डार्क सीक्रेट्स हैं उनको वो रिवील कर रहा है और लोगों को हेल्प कर रहा है। तो ये वीडियो का लिंक को मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में डाला है, यू कैन गो एंड वॉच इट। एंड डॉक्टर एंथोनी लिवाटिनो ने एक स्टेटमेंट बोला कि अबॉर्शन इज मेडिकली नॉट नेसेसरी। उसने बोला कि अबॉर्शन ज़रूरत नहीं है, यू हैव चॉइसेस अदर देन अबॉर्शन। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अबॉर्शन ही एक रास्ता है, अदरवाइज आई डोंट हैव अनदर वे। बट ये डॉक्टर ने बोला कि हेल्थ इश्यूज हो, जो भी इश्यूज हो, लेकिन अबॉर्शन नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। अबॉर्शन को छोड़ के आप बेबी को लाइफ दे सकते हो। हम में से बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि अबॉर्शन करना सही है। सो प्रो अबॉर्शन लोगों के कुछ कुछ क्लेम्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्लेम इज
माई बॉडी माई चॉइस, मेरा शरीर मेरा मर्जी। ओके, अगर ये आपका क्लेम है तो यू आर राइट, आपका शरीर है, आपका मर्जी है, यू कैन डू एनीथिंग। बट जो आपका वूम्ब में जो बेबी है, दैट इज नॉट योर बॉडी पार्ट। वो आपका बॉडी का ऑर्गन नहीं है कि आप जब चाहे उनको काट के निकाल दे। वो एक अनदर ह्यूमन बींग है जो आपके वूम्ब में कुछ मंथ के लिए वो बैठ रहा है। सो वी डोंट हैव द राइट टू किल दिस ह्यूमन बींग, क्योंकि भले ही ये एम्ब्रायो के फॉर्म में है, फीटस के फॉर्म में है, लेकिन ये अनबोर्न बेबी का भी राइट टू लाइफ है, उनका भी ह्यूमन राइट्स है। सो एज ए ह्यूमन वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस इवन अनबोर्न बेबी, कि उनका भी जीने का हक है। आपका तो चॉइसेस है कि आप ये बेबी को जीवन भी दे सकता है, उनको आप अबॉर्ट भी कर सकते हैं, बट ये बेबी उन्होंने खुद चुना नहीं है कि वो इंटेंशनली आपके वूम में आना चाहता था, इस रॉन्ग सिचुएशन में वो आना चाहता था। या तो ये बेबी आपका अपना मिस्टेक के वजह से हुआ है, या तो किसी और के मिस्टेक के वजह से हुआ है। तो आपका मिस्टेक और दूसरा के मिस्टेक के वजह से ये अनबोर्न बेबी को मरना राइट नहीं बनता है। ये अनबोर्न बेबी को हम रिमूव करना हमारा हक नहीं है। हम में से बहुत लोग आवाज उठाते हैं विमेन राइट्स के लिए, जेंडर राइट्स के लिए, रिलीजियस राइट्स के लिए, कल्चरल राइट्स के लिए एक्सेट्रा। लेकिन ये जो अनबोर्न बेबीज है, जिसको मम्मी वर्ड भी नहीं बोलने से पहले उनको वूम से निकल दिया गया, वो बेबीज के लिए कौन आवाज उठाएगा? सो ये स्मॉल बेबीज तो हमारा वूम में रहता है कुछ मंथ के लिए, फॉर 9 मंथ्स, लेकिन वो मेरा बॉडी पार्ट्स नहीं है, वो मेरा बॉडी ऑर्गन्स नहीं है जिसको हम मेरा तरीका से उसको हम ट्रीट कर सके। लेकिन आई हैव टू नो कि चाहे जो भी रीजन से हो, ये बेबी भी एक ह्यूमन बींग है एंड उनको भी जीने का हक है। सो द अनदर क्लेम इज इट इज नॉट अ बेबी, इट्स जस्ट एन एम्ब्रायो। बहुत लोग बोलते हैं कि ये बेबी बना ही नहीं था अभी तक, ये तो बस कुछ सेल्स से बना हुआ था, काइंड ऑफ टिश्यू था, तो उसको गिराने में कुछ नहीं था। लेकिन वी हैव टू नो कि एक ह्यूमन बींग का इनिशियल स्टेज इज एम्ब्रायो। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है। तो हम सब लोग इतना बड़ा होने से पहले हम भी एक एम्ब्रायो था। अगर एम्ब्रायो के रूप में अगर मेरे मम्मी का वूम से मुझे गिरा दिया गया था, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होना था। तो आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, रिलेटिव्स को देखते हैं, आपके मम्मी पापा को इवन देखता है, उन सभी लोग एक समय में वो लोग एम्ब्रायो के फॉर्म में था। अगर एम्ब्रायो के फॉर्म में ही सभी को खत्म कर दिया गया तो अभी वो लोग नहीं होना था, अभी शायद आप भी नहीं होना था, अगर आपको एम्ब्रायो का फॉर्म में आपका मम्मी का पेट में मरा दिया गया होने से। बट बिकॉज हम एम्ब्रायो के रूप से हो के हम आगे बढ़ा है, हमको कुछ भी रुकावट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग अभी जिंदा है। सो ये एम्ब्रायो को गिराना एंड देन बोलना कि इट्स ओके इज टोटली रॉन्ग। द नेक्स्ट इज जेंडर बायस। हमारा इंडिया में बहुत पहले जेंडर प्रेजुडाइज को बैन किया गया है, क्योंकि हमारा इंडिया में एक ऐसा कल्चर था जिसमें मेल चाइल्ड को प्रिफर किया जाता था ज़्यादा, और गर्ल्स चाइल्ड को मरा दिया जाता था, या तो उनको बहुत कम प्रिविलेजेस देता था। बट इंडिया मॉडर्नाइज होने के कारण इंडिया में लॉज पास हुआ कि अभी से जेंडर बायस नहीं होगा, बोथ फीमेल एंड मेल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। फिर भी आज भी हम सुनने को मिलता है कि बहुत सारा मदर लोग को लड़का बच्चा चाहिए, इसलिए लड़की बच्चा आने से उनका वूम में वो उनको गिरा देता है। दिस इज रॉन्ग, कि क्योंकि वो एक लड़की बच्चा है उनको मरा दिया। क्या ये लड़की बच्चा का कोई हक नहीं है जीने के लिए? क्या वो लड़की बच्चा में भी कुछ स्किल्स नहीं है, एबिलिटी नहीं है उनका साथ भी? ये लड़की बच्चा भी बड़ा हो के उनका कुछ कुछ खूबिया से वो आपका नाम को ऊंचा कर सकता है, लेकिन क्योंकि आपको लड़का बच्चा चाहिए था तो आप वो लड़की बच्चा को मरा दिया। तो ये रॉन्ग है कि जेंडर बायस के द्वारा भी आजकल हम बहुत सारा अबॉर्शन सुनने को मिलता है। द नेक्स्ट इज अबॉर्शन शुड बी डन टू सेव फ्यूचर करियर एंड एजुकेशन। कुछ यंग गर्ल्स लोग अनवांटेडली प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर जब प्रेग्नेंट होता है तब उनको रियलाइज होता है कि मेरा करियर का क्या होगा, मेरा पढ़ाई का क्या होगा, अगर मुझे अपना करियर को कंटिन्यू करना है, पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, सो ये बेबी एक हिंड्रेंस का जैसा होगा, तो ये बेबी को हटना पड़ेगा। पहला तो ये बेबी ने कुछ चुना नहीं कि वो इस वक्त में आपका वूम्ब में आना चाहेगा। सो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी शायद आपका लापरवाही का वजह से हुआ है, या तो कुछ किसी का मिस्टेक के वजह से हुआ है, लेकिन ये बेबी का उसमें कुछ गलती नहीं है। सो आप
सोच रहा है कि अगर आप बेबी को हटा देगा तो आपका करियर और आपका फ्यूचर बनेगा, दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि एक सिस्टर को हमने मिला था चर्च में, एंड शी टोल्ड अबाउट हर लाइफ कि उनका लाइफ में कैसा हुआ। उन्होंने भी अबॉर्शन किया। एट क्लास 12 शी वाज प्रेग्नेंट, अनवांटेडली प्रेग्नेंट हो गया उनका बॉयफ्रेंड के साथ बिफोर मैरिड। वो प्रेग्नेंट हो गया, एंड देन उनका फैमिली ने उनको फोर्स किया कि अगर आपको अपना फ्यूचर का, करियर को, पढ़ाई को अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये बेबी को हटना पड़ेगा। देन वो नहीं चाह के भी वो बेबी को हटा दिया। लेकिन जब अभी वो अपना प्रेजेंट समय में आफ्टर मेनी इयर्स उसने बोला कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि अब वो मेंटली स्ट्रगल कर रहा है। उनको काइंड ऑफ उनका मेंटल डिजीज है, एंड देन बहुत सारा रिग्रेट्स है, बहुत सारा पेन है अभी तक, क्योंकि वो बेबी को खोने का वजह से। अगर आप इमोशनली वीक हो जाए, मेंटली वीक हो जाए एक बेबी को गिराने का वजह से, फिर आप अपना पढ़ाई और अपना करियर को आप कैसे आगे बढ़ाएगा। एंड ऐसा बहुत सारा गर्ल्स का एग्जाम्पल भी है, जो लोग यंग होके भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज हुआ, फिर भी वो लोग चुना कि बेबी को देगा। तो बेबी को लाइफ देने के बाद भी अब वो अपना करियर को, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज में स्ट्रगल्स हुआ है, कुछ कुछ चीज को मैनेज करना पड़ रहा है, बट बेबी को भी सेव किया एंड उनका फ्यूचर भी बना है। सो यू स्टिल हैव चॉइसेस, क्या बेबी को भी लाइफ दे सकता है एंड यू कैन स्टिल मेक योर फ्यूचर। द नेक्स्ट रीजन इज टू प्रिवेंट फ्यूचर मिजरी, और वी कैन से फ्यूचर प्रॉब्लम्स। आपका अबॉर्शन करने से फ्यूचर प्रॉब्लम्स घटेगा ना नहीं घटेगा वो तो नहीं पता, लेकिन जरूर प्रॉब्लम्स ऐड होगा। आपको इमोशनली स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली आपको तकलीफ होगा, एंड आपका हेल्थ इश्यूज भी निकलेगा। आप गिल्ट से गुजर सकता है, आप सेम से गुजर सकता है, रिग्रेट से गुजरेगा, और खुद के लिए अनफॉरगिवनेस आ सकता है, जो कि आपका लाइफ टाइम आपका जीवन में हो सकता है। बहुत सारे लड़के लोग टेस्टिफाई किया है कि अबॉर्शन करने की वजह से उनके मन में एक गिल्ट का, एक शर्म का, एक अनफॉरगिवनेस का दाग रह गया है, जो कि उनका जीवन भर उनको फॉलो अप किया है। इवन आफ्टर मैरिज उनके उनके बहुत सारा बच्चा हुआ, बट स्टिल उनके प्री मैरिज के आगे में जो अबॉर्शन हुआ, कुछ कुछ स्ट्रगल्स तब भी अभी भी उनको फॉलो अप करता है, उन्होंने टेस्टिफाई किया है। नेक्स्ट क्लेम इज अबॉर्शन इज सेफ। बहुत सारा लड़के लोग इतना इजीली अबॉर्शन करता है क्योंकि उनको लगता है कि अबॉर्शन सेफ है, लेकिन अबॉर्शन अनसेफ है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑफ 2022, उसमें बोला गया है कि 67% इंडिया में जितना भी अबॉर्शन हुआ वो अनसेफ है, एंड उसके वजह से हर एक दिन एटलीस्ट 8 लोगों का मौत हो रहा है। सो इसमें सेफ क्या है? अबॉर्शन की वजह से आपको फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ेगा। आपका इन्फेक्शन हो सकता है, आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डैमेज आ सकता है, जो कि आपका फ्यूचर मैरिज के लिए भी डेंजर है, और आप इनफर्टिलिटी से गुजर सकते हैं, मिसकैरेजेस से गुजर सकते हैं आपका फ्यूचर में, और इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजर सकते हैं, जिसमें आप डिप्रेशन में जाने का पॉसिबिलिटी से, एंजाइटी होने में पॉसिबिलिटी से, आप इमोशनली आप गिल्ट होने में पॉसिबिलिटी से, आप सेम से गुजरने में, अनफॉरगिवनेस से गुजरने में आप बहुत पॉसिबिलिटीज है। एंड हियर इज अनदर केस, अबॉर्शन ड्यू टू रेप केस और इंसेस्ट। ये एक कॉम्प्लिकेटेड वाला केस है एंड डिफिकल्ट भी है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो रेप का द्वारा प्रेग्नेंट हुआ, वो चाहेगा कि अबॉर्शन हो, क्योंकि ये बेबी अब एक अनवांटेड चाइल्ड है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी उनका चाहने से नहीं हुआ है, या तो किसी को प्यार करके नहीं हुआ है, लेकिन ये रेप का द्वारा हुआ है। लेकिन इस केस में आप जितना इनोसेंट है, ये बेबी भी इतना ही इनोसेंट है, क्योंकि ये बेबी ने भी चूज नहीं किया कि वो इस गलत सिचुएशन में वो आपका वूम में आ जाए, लेकिन हो गया क्योंकि किसी और का मिस्टेक का वजह से। लेकिन आपका पास चॉइसेस है कि अब ये बेबी को लाइफ भी दे सकता है, ये बेबी को आप मरा भी सकता है। अगर आप ये बेबी को फ्यूचर में ले जाना नहीं चाहता है, तो अब ये बेबी को रख के अब ये बेबी को अडॉप्शन के लिए दे सकता है, क्योंकि बहुत सारा मैरिड कपल्स लोग इनफर्टिलिटी से गुजरता है, मिसकैरेजेस से गुजरता है, तो वो बेबी के लिए रुकता है, वो बेबी के लिए रोता है, वो अडॉप्शन के लिए रुकता है। तो आप इस बेबी को अडॉप्शन के लिए दे सकता है। एटलीस्ट ये बेबी को एक घर मिलेगा रहने के लिए, एक परिवार मिलेगा जिसके साथ वो
साथ में रह सकता है। सो आप भी अपना लाइफ जी सकता है बेबी को देख के, एंड बेबी भी एक अपना लाइफ को जी सकता है। सो अबॉर्शन अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में देखेगा तो वो सेफ है एंड सही लगता है, लेकिन अगर आप फ्यूचर टर्म्स में देखेगा तो बिल्कुल भी अनसेफ है एंड बिल्कुल भी सही नहीं है। सो हियर्स अ शॉर्ट मैसेज फॉर द यूथ ऑफ दिस जनरेशन, स्पेशली अगर आप अरुणाचल से देख रहे हो तो आई वांट टू टेल यू कि आपका लाइफ बहुत प्रेशियस है। सो आपका लाइफ को आप प्लीज़ मीनिंगलेस चीज़ में आप बिल्कुल भी मत गवाइए। लाइक आजकल के बहुत सारे यंग गर्ल्स बॉयज़ लोग रिलेशनशिप में बैठ जाते हैं जबकि उनका मैरिज का समय नहीं हुआ है, एंड देन उसके बाद अनवांटेड प्रेगनेंसी से गुजरता है। देन इसके वजह से अबॉर्शंस करना पड़ जाता है, इसलिए अबॉर्शंस का बहुत सारा रेट्स बढ़ रहा है। सो आपका ये यूथ समय में this time is to build your future, this time is to build your career। so इसमें आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, इसमें आप आपका स्किल्स को, आपका जो टैलेंट्स है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। आप सभी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकता है, लेकिन कुछ कुछ अनवांटेड रिलेशनशिप आपको नहीं बनाना है, जैसे कि जो लड़की लड़का के बीच में होता है। हम लोग सोचते हैं कि वी आर यंग, इसमें इंजॉय करेगा, ऐसे ही रख लेगा, बट यू डोंट नो कि कब आप लोग साथ में सो जाता है एंड देन आप अनवांटेडली प्रेग्नेंट हो जाता है, एंड देन उसके बाद आपको सोसाइटी में आपको शर्म खाना पड़ता है, आपको दाँत खाना पड़ता है, फिर अबॉर्शंस के लिए भी कभी-कभी प्रेशराइज़ होता है। So I have made a video on the danger of premarital relationship। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकता है, हम अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे देगा, तो आप ज़रूर देखिए और आप शेयर भी कीजिए। एंड लास्टली आई वांट टू एड्रेस कि अगर आप कोई है जो शायद अबॉर्शन कर चुका है वंस और ट्वाइस और मल्टीपल टाइम्स, एंड अब गुजर रहा है फिजिकली या तो मेंटली या तो स्पिरिचुअली या तो इमोशनली या तो कुछ भी एरिया में आप गुजर रहा है बिकॉज ऑफ दैट अबॉर्शन। सो आई वांट टू टेल यू दैट देयर इज समवन हु कैन हेल्प यू आउट, देयर इज समवन हु कैन हील यू, हु कैन डिलीवर यू। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। ही ऑलरेडी नोस यू, वो आपको केयर करता है, वो आपका पेन को देखा है, जो पेन से आप गुजरा है। सो अगर आप उनको याद करोगे तो वो आपको ज़रूर हील करेगा। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13 में बोलता है, फॉर एवरीवन हु विल कॉल ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड विल बी सेव। सो आप जहाँ में भी है, यू कैन कॉल ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आप यीशु का नाम को बुला सकते हैं, यू कैन टेल योर प्रॉब्लम्स। आप उनको बता सकते हैं दिल खोल के कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, लॉर्ड अगर आप रियल है तो आप मुझे हील करें। आई बिलीव कि गॉड आपका लाइफ में काम करेगा एंड वन डे यू गोना टेस्टिफाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिलीज़ के साथ। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को पहुँचे, और आप फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज में ये वीडियो को अपलोड करने वाला है, सो आप उसको शेयर कर सकता है। एंड अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकता है, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लीव अ थम्स अप ऑन दिस वीडियो ताकि ये वीडियो और लोगों को पहुँचे जिनको जानना ज़रूरी है, ताकि वो लोग भी सही डिसीजन ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।